हम पढ़ रहे हैं डेथ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का बहुत सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब चूँकि एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था 7 नंबर, ठीक है, 7 के तर्ज पे ही 8 नंबर क्वेश्चन है और उसी तरीके का 9 नंबर क्वेश्चन है, वो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा खुद से। कुछ नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। पिछले क्लास में हमने आपको 7 बता दिया था, 7 के तर्ज पे देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं तो आइए देखते हैं डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं, कोई जान नहीं है इस क्वेश्चन में। PQR एक फॉर्म में साझेदार है, 2:2:1 में रेशियो बांटते हैं। फॉर्म की अपनी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद हो जाती हैं। पिछले खातों के बनाने के 3 माह के पश्चात P का देहांत हो गया। मतलब P जो है नया बिजनेस में नए खाते में 3 महीना जिंदा रहा, ठीक है, 3 महीना जिंदा रहा। उस तिथि को फॉर्म के पास ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया, ठीक है। तो ख्याति का मूल्यांकन जो 90,000 किया गया वो किस लिए, तो वो शेयर के सेक्रीफाइस के लिए, कंपनसेशन के लिए। तो भाई जो देहांत किया है, मतलब जो डेथ कर गया है, उसको गुडविल का शेयर चाहिए, मतलब उसका जो सेक्रीफाइस हो रहा है जितना शेयर, उसके बराबर उसको कंपनसेशन चाहिए। कौन करेगा, तो जो बचा हुआ पार्टनर है वो उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। किसी साझेदार की मृत्यु के समय फॉर्म, आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी साझेदार की मृत्यु के समय फॉर्म लाभ में मृत्यु के वर्ष में उसका अंश फॉर्म के पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ज्ञात किया जाता है, और पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ आपको इस प्रकार दिया है। ध्यान से समझिए, आपको 2 चीज़ का है, ठीक है। आपको करना क्या है, तो P की मृत्यु के पश्चात उसके ख्याति के अंश और लाभ के अंश का रोजनामचा प्रविष्टि करना है, और इसकी गणना भी आपको दर्शानी है। तो सबसे पहले तो हम वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन भले ही नहीं समझ में आया हो, लेकिन आप मेरे साथ सब बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वर्किंग करते हैं और धीरे धीरे सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। वर्किंग नोट, ठीक है, आप सबसे पहले ये करें। आप जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कम से कम पार्टनर का नाम जरूर लिखिए। PQR पार्टनर है, इसका रेशियो आप लिख दीजिए कि भाई 2:2:1 में रेशियो। इसको आप तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है, समझ गए, है ना। इसमें से कौन डेथ कर गया है, तो P नाम का बंदा डेथ कर गया, P डिसीज्ड हो गया, P क्या हो गया, डिसीज्ड हो गया, ठीक है। P का शेयर क्या है, 2/5। जब भी कोई बंदा मर जाता है या रिटायर करता है तो उसके कंपनसेशन के लिए एक अमाउंट लगाया जाता है जिसका नाम गुडविल है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप यहीं पर आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसका गुडविल में वैल्यू अभी निकाल दीजिए इसका, ठीक है। तो इसमें गुडविल में वैल्यू कितना होगा, गुडविल का वैल्यू दिया है 90,000, तो 90,000 का शेयर इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 18 दूना 36,000 रुपया इसको चाहिए। किसके लिए, जो मर गया है उसका शेयर जो चला जाएगा, अब तो फ्यूचर में वो शेयर लेने नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो मरा है उसका शेयर पूरा का पूरा सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रिटायरमेंट में भी होता है, तो जो शेयर किसी का सेक्रीफाइस होता है उसको कंपनसेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, और कंपनसेशन अमाउंट लगाया जाता है, ठीक। देखिए तो कौन करेगा कंपनसेशन, तो जो बचा हुआ पार्टनर है वो करेगा, Q और R करेगा, ठीक है। Q और R देखते हैं इसमें क्या करना है। इसका न्यू रेशियो देख लीजिए, क्या दिया है, क्या न्यू रेशियो आपके पास नहीं है, चलिए नहीं है तो नहीं है। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास न्यू रेशियो नहीं है तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो होता है, न्यू रेशियो छोड़ देंगे, है ना। लेकिन देखते हैं न्यू रेशियो है क्या, न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो नहीं है। देखिए एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ऑलरेडी सॉरी सेक्रीफाइस नहीं, हमको गेन रेशियो निकालना है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, गेन रेशियो। फिर से समझ लीजिए एक बार कि जो मर गया, ये बंदा मर गया, इसका शेयर क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। कैसे, अब कैसे ऑटोमेटिक बता दिए, क्योंकि ये जिसके जितना था इसके पास अब नहीं रहेगा, मर गया ना भाई, तो उसका तो हिसाब क्लियर करके हम दे देंगे। पार्टनर ही नहीं रहा तो उसका शेयर किस बात का, लेकिन अभी जो हिसाब बनता है हम सब उसको दे देंगे, ठीक है। फ्यूचर में इतना पैसा शेयर लेने वो नहीं आएगा, अभी तक वो बांट रहा था शेयर, लेकिन फ्यूचर में नहीं आएगा, पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस हो गया इसका, ठीक है। तो इसके बराबर इसको कंपनसेशन चाहिए। अब इसका जो शेयर है ये 38,000 रुपया वो देगा जिसने गेन किया होगा, तो अब हमको गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेन रेशियो बराबर क्या होता है, गेन रेशियो बराबर होता है
क्या होता है भाई, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इसका सूत्र होता है। लेकिन हम लोग कैसे घटाते हैं, ओल्ड में से ही न्यू घटाते हैं, और जो माइनस में आता है उसको हम लोग गेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो होना चाहिए, ठीक है। शर्त ये है कि आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो होना चाहिए। क्या न्यू रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। 4 वर्षों के आधार पर पी की मृत्यु के बाद लाभ के अंश, नहीं भाई, न्यू रेशियो तो हमको कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। न्यू रेशियो हमको कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या है, न्यू रेशियो नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही गेन रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो कौन बचता है, पी के जाने के बाद जो बचता है क्यू और आर बचता है, और इसका जो गेनिंग रेशियो होगा वो होगा 2:1। मतलब ये जो 38,000 रुपया है वो 2:1 में ये देगा, ठीक है भाई, 2:1 में देगा, है कि नहीं। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, पॉइंट में आ जाएगा। मैं थोड़ा मोबाइल यूज कर ले रहा हूँ, आप बिल्कुल नहीं करना। 38,000 गुने 2/3, 25,333 रुपया आ रहा है। क्या ये सही है? अच्छा, ये 18 दूना 36 होता है ना भाई, ये तो गड़बड़ लिख दिया हमने, 36। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बंटवारा तो होगा नहीं। चलो भाई, तो क्यू देगा 36,000 का, क्यू कितना देगा, क्यू देगा 36,000 का 2/3, 12 दिया 36,000, 12 दूना 24,000, क्यू दे देगा 24,000। उसी तरीके से आर कितना देगा, 36,000 का 1/3, तो ये देगा 12,000 रुपया, ठीक है। तो इसके अकाउंट से डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाइस किया है उसके अकाउंट में, मतलब डेथ पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, ठीक है। हो गया बात खत्म। अब यही नहीं, इसमें एक और चीज़ आपको कहता है, आपको कहता है प्रॉफिट में भी शेयर दो। 3 महीना वो जिंदा रहा है ना, उसको प्रॉफिट में भी शेयर दो, लेकिन जो प्रॉफिट है वो एवरेज होगा। पिछले 4 साल में जो औसतन आप कमाए हैं ना, उसी को आप मान लेंगे कि इस साल भी आप कमाएंगे, ठीक है। अब उसमें जो 3 महीना जिंदा रहा है, 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के फिर उसका शेयर निकाल देंगे। मेरी बात समझिए, सालाना एवरेज निकलेगा, 1 साल का एवरेज निकाल लेंगे हम लोग। 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो 1 साल का हम एवरेज निकाल लेते हैं, लेकिन हमको 3 महीने का ही प्रॉफिट चाहिए, तो ठीक है 1 साल का एवरेज हमको आ जाएगा, हम 3 महीने का भी निकाल देंगे, 12 से भाग लगा देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब इसमें जो साझेदार है, जो मर गया है पी, उसका शेयर फिर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। एक तो काम मेरा हो गया गुडविल देने का, कंपनसेशन करने का। ये गुडविल है 90,000, 90,000 का गुडविल किस लिए लगाया जाता है, 90,000 का गुडविल लगाया जाता है किसके लिए, जिसने सेक्रीफाइस किया। तो जिसने सेक्रीफाइस किया कौन, पी, ये तो ऑटोमेटिक वो मर गया तो उसका पूरा का पूरा सेक्रीफाइस हो गया। तो 2/5 90,000 काटेंगे तो 18×5 = 90, 18 दूना 36,000 रुपया ये इसको मिलना चाहिए पी को, ठीक है। उसके बाद ये 36,000 देगा कौन, तो देगा इसको जो बच गया है पार्टनर, जो इसके शेयर को गेन करेगा। तो पी तो चला गया, क्यू और आर बचा हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो पूरा क्यू और आर ने इसको गेन किया है, ठीक है ना। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये इस ओल्ड रेशियो को ही हम लोग गेन रेशियो मानेंगे, क्यू और आर 2:1 में। तो 2:1 में इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब हमें प्रॉफिट चाहिए, एक काम मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर वाला। दूसरा हमें काम चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें कहा है कि आप एवरेज निकाल लो, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही करेंगे, ठीक है। देखो एवरेज निकालने के लिए कहा है, पहले 2 लाख का प्रॉफिट था, फिर कहता है 1,80,000 का प्रॉफिट है, फिर कहता है 2,10,000 का प्रॉफिट है, अब फिर कहता है 1,70,000 का लॉस है, ठीक है। तो लॉस को माइनस में लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो तो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ इसमें से घटा दो, ये 10,000 बचेगा यहाँ। अब जैसे करना है कर लो, 2,10,000, 2,20,000, 4,20,000 बच रहा है हमारे हिसाब से, 4,20,000 बच रहा है। तो 4,20,000 बाटे 4, अब काट दोगे इसे, 4 × 4 और 4 × 5 = 20, 1,05,000 रुपया आपका ये एवरेज आया, ठीक है। और एवरेज क्या है, एवरेज क्या होता है, ईयरली निकलता है। एवरेज क्या होता है, ईयरली निकलता है, मेरी बात समझना। एवरेज क्या होता है, ईयरली होता है। तो ये 1 साल का एवरेज है, लेकिन हमको कितने महीने का एवरेज चाहिए, हमको चाहिए प्रॉफिट 3 महीने का। तो 3 महीने के प्रॉफिट में पी को शेयर चाहिए, तो पी का शेयर हम निकाल देते हैं। 1,05,000 का ये प्रॉफिट है, ध्यान से समझना, पी का शेयर 1,05,000 का ये प्रॉफिट है, चूँकि जगह की कमी है। ऐसा करते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको मिटा के हम काम करेंगे। फटाफट करिए नोट, चलो भाई नोट कर लिए।
अब मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, चूँकि इसकी खास ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये जो एवरेज आया है ना, ये पूरे साल भर का एवरेज है। कितने महीने का? पूरे साल भर का, मतलब 12 महीने का। लेकिन वो जो डेथ कर गया है बंदा, वो सिर्फ 3 महीना जिंदा रहा है। तो साल भर के प्रॉफिट में से 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। अब आप कहोगे सर कैसे मानेंगे कि साल भर का? देखो ये सब 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का, तो जो एवरेज होगा वो भी ईयरली होगा, 1 साल का होगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 महीना में कन्वर्ट करेंगे और पी का शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो पी, क्या नाम था, पी था ना भाई, पी क्यू आर, हाँ, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पी का शेयर हो गया 1,05,000 में। ठीक है ना, इसका जो रेशियो होगा वो पी का रेशियो होगा 2/5। ठीक है, या पहले 3 महीना कर लेते हैं, 3/12, ये 3 महीने का हो गया, फिर 2/5 कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए काटकुट करिए कैसे आ रहा है। तो 4 तिया 12 ये हो गया, 21 5 ये हो गया। ठीक है, इसको 100 से काट देंगे तो कटेगा क्या, देखो 21 0 0, 4 से काटिए, 4 5 20, 1 10, 4 दूना 8, 2 0। ठीक है, 4 5 20। ठीक है, तो ये 1 0 उतर जाएगा, 52 50। 52 50 को 2 से गुना करेंगे, 0 0, 2 दूना 4 1 5, और 5 दूना 10 1 11, 11,500 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार मिला ले भाई, 10,500 आ रहा है, मेरा तो 11 आ गया, 5 दूना 10, हाँ ठीक है, 10,500, 10,500। ठीक है, 10,500। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। आप नोट कर लिए होंगे इसको, मैं मिटा दे रहा हूँ, एंट्री करूँगा मैं। इसका 36,000 पुराना है, पी और क्यू देगा, क्यू और आर देगा। ठीक है, अब एंट्री कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला एंट्री हमारा हो जाएगा, जरा एंट्री ऊपर में लिख लेना। पहला एंट्री हो जाएगा क्यू के अकाउंट से पैसा डेबिट करके, आर के अकाउंट से पैसा डेबिट करके। जो बंदा डेट कर गया है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गया। तो हमने 36,000 पूरा दिया उसको। अब आइए हम प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं उसको, तो प्रॉफिट में शेयर बिजनेस की तरफ से दिया जाता है। दूसरा एंट्री होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 10,500। चलिए नोट करिए। ठीक है, पढ़ते जाइए। और सबसे पहले एक नज़र ऊपर देख लीजिए, एक नज़र नीचे देख लीजिए। आपको जर्नल एंट्री ही करनी है, रिवैल्यूएशन का भी करना है और गुडविल का भी करना है। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। कहता है ओल्ड रेशियो जो सीता, रीता और गीता है, 3 पार्टनर है। मैं ऐसा करता हूँ वर्किंग में, ऐसे लिख देता हूँ सीता, आर को गीता और रीता, और फिर जी मतलब गीता। ठीक है, इसका जो रेशियो है वो 4:3:1 है। तो इसको करेंगे 4/8, 3/8 और 1/8। ये इसका रेशियो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सीता का डेथ हो गया, ये डेथ कर गई है, तो सीता डिसीज्ड पार्टनर हो गए। क्या हो गई? डिसीज्ड पार्टनर हो गई। अब इसको शेयर चाहिए, 4/8 है, ये सेक्रीफाइस हो गया, फुल्ली सेक्रीफाइस कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस हो गया, जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतने के इक्विवेलेंट इसको गुडविल का वैल्यू चाहिए। अब गुडविल आपके पास है क्या? नहीं है,
ऐसे कहा है कि पिछले 3 वर्षों के, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आगे पता चलेगा कि पिछले 3 पूर्व वर्षों के शुद्ध लाभ जो क्रेडिट हुए हैं उसका 50%, लेकिन आपके पास जो प्रॉफिट है वो 5 साल का दिया है, तो 5 साल का प्रॉफिट लीजिएगा नहीं, पिछले 3 साल का लेना है। तो 2019 में सीता की मृत्यु हुई है फरवरी में, ध्यान से पढ़ना, ये फरवरी में मृत्यु हुई है इसकी, फरवरी 2019 में, कहीं पर इस बात को भी लिख लो, फरवरी 2019 में इसकी मृत्यु हुई है, मतलब 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई। 2 महीने बाद का मतलब कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया मतलब दिसंबर में खाता क्लोज हुआ होगा और जनवरी जिंदा रही, फरवरी में ये मर गई, ठीक है। और ये पूरा फरवरी कंप्लीट करके, ठीक है, फरवरी 2019 में, इसका मतलब 28 फरवरी 2019 लिखा भी है, 28 फरवरी 2019 को मरी है, इसका मतलब फरवरी उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, तो इसके इक्विवेलेंट इसको गुडविल का वैल्यू चाहिए, जो कि इसका शेयर सेक्रीफाइस हो गया, क्योंकि अब इस रहेगी नहीं, इसका ये शेयर लेने अब आएगी नहीं, पूरा शेयर बिजनेस में छोड़ कर जाएगी, ठीक है। तो इसके इस इक्विवेलेंट हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल के बारे में क्या कहा है, तो गुडविल के बारे में कहा है, यहाँ से ध्यान देना, गुडविल के बारे में कहा है कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट लो, मतलब 2018, 2017, 2016, लेकिन आपके पास 5 साल का प्रॉफिट है, उसको चेक मत कर लेना, ठीक है। तो 2018 ले लेते हैं पहले, फिर 2017 ले लेते हैं, अब फिर 2016 ले लेते हैं। तो 2016 का है 1,05,000, ठीक है भाई, 1,05,000, ठीक है। और कहता है इसका आधा कर दो, 50% मतलब आधा कर दो, ठीक है। अब आप जोड़िए, इसको आधा कर दीजिए, फटाफट जोड़िए, 84,000 प्लस में 30,000 प्लस में 1,05,000, ठीक है, 2,19,000, और 2,19,000 को आधा करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे 2 से, 1,09,500, तो 1,09,500। लेकिन भाई मेरे ये क्या है, तो ये है गुडविल, ठीक है। और इसमें हमको शेयर देना है किसको, सीता को, तो सीता का जो शेयर हो जाएगा इस गुडविल में कितना होगा, 1,09,500 टोटल हुआ, सीता का शेयर हो जाएगा 4/8। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, इससे इसको काट देंगे तो ये आएगा 54,750 रुपया, ठीक है। अब ये 54,750 रुपया कौन देगा, तो जो इसके शेयर को गेन करेगा। और गेन रेशियो बराबर क्या होता है, तो गेन रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन हम लोग हटाते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और आंसर माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो इस रूल से हम लोग काम करेंगे। क्या आपके पास न्यू रेशियो दिया है, तो जी सर, न्यू रेशियो ऑफ, ध्यान से पढ़ना, न्यू रेशियो ऑफ आर और जी, मतलब रीता और गीता का इक्वल और इक्वल दिया है। इक्वल का मतलब क्या होता है, 1/2 और 1/2, ये हो गया इसका शेयर, ठीक है, 1/2 और 1/2, ये हो गया इसका शेयर, न्यू रेशियो। अब आप रीता का सेक्रीफाइस गेन पता करिए। रीता का गेन पता करने के लिए इसके पास जो पहले से था 3/8 था, इसके पास अब कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे 8 होगा, ठीक है, ऊपर वाला 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखो 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस में आएगा, -1/8, और 1/8 को क्या लिखेंगे, गेन लिखेंगे, माइनस नहीं लिखना है, गेन लिखना है। उसके बाद रीता हो गया, उसके बाद मैं गीता की बात करता हूँ। तो गीता का हो जाएगा, पहले से कितना है, पहले से है गीता 1/8 और अब है 1/2, ठीक है, एलसीएम लेंगे 8 होगा, 1 - 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3/8, ये भी गेन कर गई। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगा 1/8 और 3/8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/1:3, ये आपका गेन रेशियो। और ये जो पैसा है ना, इसी रेशियो में इसको पूरा कर देना है। तो इसको रीता कितना देगी, ठीक है, ध्यान से देखना, रीता कितना देगी, तो रीता दे देगी 54,750 रुपया, उसको देना है, 1/4 देगी, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो ये आएगा भाई 13,687 रुपया, ठीक है, 13,687 रुपया 50 पैसा, 13,687 रुपया 50 पैसा, ये आएगा, ठीक है। किसका, रीता का, रीता देगी 13,687 रुपया 50 पैसा। उसी तरह गीता देगी, गीता कितना देगी, 54,750 में 3/4, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा 41,062.50, ठीक है। तो इतना ये देगी और इतना ये देगी, ओके। उसके बाद इसके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब यही नहीं,
इसके अलावा आपको रिवैल्यूएशन का भी काम करना है। 80,000 का रिवैल्यूएशन है आपका। एक मशीन है, भवन है सॉरी, जिसमें वैल्यू में कमी आ गई, तो उसको तो डायरेक्ट इसके लिए वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, ठीक है। लेकिन जब रिवैल्यूएशन का बंटवारा होगा भाई तो सब में कर देंगे, सब में जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें से आर देगा और जी देगी, ठीक है। आर मतलब रीता, रीता के कैपिटल अकाउंट से पैसा काटेंगे, रीताज कैपिटल अकाउंट, इसके अकाउंट से पैसा डेबिट करेंगे 13,687 रुपया 50 पैसा। और गीता के अकाउंट से भी पैसा डेबिट करेंगे, गीताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल को CAP डॉट लिख लीजिए, अकाउंट डेबिट करेंगे 41,062 रुपया 50 पैसा, ठीक है। और ये दोनों पैसा चला जाएगा सीता के कैपिटल अकाउंट में, सीताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, कितना आ रहा था, 54,750 रुपये। नोट कर लीजिए जल्दी से, एक एंट्री हो गया। अब जो रिवैल्यूएशन वाला मैटर है ना, उसका भी एंट्री कर दे रहा हूँ। ऊपर नोट कर लिए होंगे, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, फटाफट नोट करते चलो। अब जबकि जानते हैं आप, दूसरा एंट्री मैं ऊपर कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन को हम डायरेक्ट पार्टनर को नहीं देते हैं। सबसे पहले जो भी लॉस होता है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। और जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में, और जो लॉस है बिल्डिंग वो क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। टोटल आपका लॉस कितना, 80,000 का। अब कोई प्रॉफिट है नहीं तो आप ये पूरा का पूरा लॉस बंटवारा कर देंगे, किसमें, सभी पार्टनर में। बंटवारा होगा तो सब में होगा, ठीक है। या नहीं तो सिर्फ उसका जाने वाले का शेयर निकाल दीजिए, दे दीजिए उसको, लेकिन बांट देते हैं पूरा में, क्या दिक्कत है। लॉस को बांटने के लिए सभी पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीता, गीता, रीता और गीता सबको डेबिट कर देते हैं, सीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। रीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद सीताज कैपिटल लॉस है ना, तो सभी पार्टनरों को डेबिट करेंगे और जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लिखेंगे गीताज, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये लॉस है 80,000 का, जो सब में बढ़ जाएगा। सभी पार्टनर मतलब रेशियो क्या होगा, 4:3:1, 4 3 7 1 8, ठीक है। तो 80,000 तो 40,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा और 10,000 आ जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है मानव, नाथ और नारायण 3 पार्टनर हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर्म की अपनी पुस्तकें 31 मार्च को बंद हो जाती है। 30 सितंबर 2019 को नाथ का निधन हो जाता है। उस तिथि को पूंजी खाता में 5,000 का नाम शेष है, ठीक है। पूंजी खाता नहीं होना चाहिए, यहाँ तो गलत लिखा हुआ है लगता है क्या। और लाभ हानि खाते का इतना नाम शेष है। फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3,80,000 पर किया गया, ठीक है। रोज नामचा प्रविष्टि करनी है आपको, मतलब उसका खाता, उस तिथि को उसका खाता नाम शेष है, ठीक है। हाँ ठीक है, नाम शेष है तो है, मुझे तो फिलहाल गुडविल से मतलब है और प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। और यहाँ जो मृत्यु के वर्ष में नाथ के लाभ की गणना पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाएगा, जो कि 90,000 है। मतलब औसत लाभ निकाल कर आपको दिया है 1 साल का,
आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए सब कुछ, अब हमारे साथ फॉलो करिए क्वेश्चन को। वर्किंग करेंगे सबसे पहले अपनी आदत के अनुसार, और वर्किंग में सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टनर हैं। मानव, नाम दीजिए मानव का, मानव लिख दिया। उसके बाद नाथ, नाथ का नाम दे दीजिए। उसके बाद नारायण, नारायण का नाम दे दीजिए, नारायण। ठीक है, नारायण, नारायण 1:2:1। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 1/5, 4, 2/4 और 1/4। चलिए फटाफट करिए, करते जाइए मेरे साथ, इस काम को करिए, तुरंत मैं मिटा दूंगा। उसके बाद कहता है कि नाथ की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? नाथ की। हाँ, 30 सितंबर को नाथ की मृत्यु हो जाती है। 30 सितंबर का डेट है, 30 सितंबर 2019 नाथ डिसिस्ट हो जाता है। ठीक है, अब भाई ये जैसे ही डिसिस्ट होगा इसका शेयर हो जाएगा सेक्रीफाइस, और इसका शेयर कितना है? मानवनाथ 2/4, यही ना। अब इसके बदले में इसको चाहिए गुडविल। ठीक है, और जो गुडविल है वो निकाल के दिया हुआ है आपको 3,80,000 का। ठीक है ना, 3,80,000 का गुडविल निकाल कर दिया हुआ है। तो गुडविल 3,80,000 का निकाल कर दिया है, तो आप निकाल के दे दीजिए गुडविल 3,80,000 में से। तो 3,80,000 यहीं से गुना कर दीजिए, कैलकुलेटेड है। ठीक है, इसको काटेंगे 19 दूना 38, 19 मतलब 1,90,000 रुपया। 1,90,000 गुडविल हुआ उसका। अब ये गुडविल कौन देगा? अभी ये कैलकुलेट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए अभी ही कि ये गुडविल कौन देगा। तो जो पार्टनर बच गया है, ठीक है, मानव और नाथ। कुछ नहीं दिया अगर हो तो आप क्या करते हैं, पुराने रेशियो में ही इसको गेनिंग रेशियो मानकर देते हैं। ठीक है, इसको देगा कौन? 1,90,000, तो जो बच गया मानव और नाथ। ठीक है, अब कुछ नहीं दिया है बेसिकली, तो इसका जो गेनिंग रेशियो होगा 1:1 होगा। इसको हटा देंगे, ये इसका और ये इसका। ठीक है, ये मानव का और ये नारायण का। ठीक है ना, तो 1:1 ये इसका गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, गेनिंग रेशियो ऑफ कुछ नहीं दिया है तो हम क्या घटाएंगे, पुराने रेशियो में ही बांटेंगे। तो मतलब इक्वली का मतलब 1,90,000 का दोनों बराबर बराबर देगा, मतलब इक्वल देगा, मतलब 9 दूना 18। ठीक है, 5 दूना 10, 95,000 इच, मतलब दोनों देगा। हो गया, एक काम खत्म हो गया। उसके बाद आपके इस क्वेश्चन में पहले से भी लाभ हानि खाते में पैसा रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से डेबिट बैलेंस रखा हुआ है, जो बंटवारा हुआ ही नहीं है, तो आपको बांटना पड़ेगा सब में। ये बंटवारा नहीं हुआ है, आपको ये जो रखा हुआ है सबकी कमाई है। ठीक है, ये बंटवारा करना है हमको। ठीक है, तो ये लॉस है, लॉस को बांटने के लिए सबको यहाँ देखेंगे टोटल अमाउंट कितना है। तो अमाउंट है आपकी अमाउंट है 30,000 का, और 30,000 बंटवारा होगा। तो 30,000 में मानव को कितना मिल जाएगा? मानव को मिल जाएगा 30,000 का 1/, कितना होगा 4। ठीक है, तो 7,500। ठीक है ना, उसके बाद नाथ को मिल जाएगा 30,000 का 2/4, तो ये हो जाएगा 15,000। हाँ जी, उसके बाद नारायण को मिल जाएगा 30,000 का 1/4, ये हो जाएगा 75,000। ये हो गया, आपको यहाँ तक समझना है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है, आपको कहा है कि लाभ में हिस्सा दीजिए जितना महीना वो जिंदा रहा है। ठीक है, वो वाला। तो आप कहोगे ये क्या है? तो ये है भाई पहले से रखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, वो इसका काम ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने पूरा काम किया इसका। अब ये जो 30 सितंबर तक जिंदा रहा है, 31 मार्च को अगर खाता क्लोज होता है तो 31 मार्च से लेकर 31/3/2019 से लेकर सितंबर तक जोड़ो। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना, 6 महीने का पैसा चाहिए इसको प्रॉफिट में शेयर। तो पीएल सस्पेंस वाला काम मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, पीएल सस्पेंस। ठीक है, तो पीएल सस्पेंस में कितना पैसा देंगे? तो आपके पास जो पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो एवरेज लेना है 90,000 रुपया। ये 90,000 है, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ इसको, नाथ शेयर ऑफ शेयर टिल डेथ, मतलब मृत्यु के दिन तक का जो प्रॉफिट है वो 90,000 मानने को कहा है, एवरेज मान लीजिए।
और ये चूँकि सालाना है और 6 महीने का निकालना है, तो 12 से भाग लगा के 6 से गुना करेंगे, और ये जो नाथ का शेयर है 2/4 इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं क्या मिलता है। 6 दूना 12, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, हाँ, और इसको 90,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो 90,000 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए। चलिए फटाफट करिए। 22,500। तो भाई इसको चाहिए 22,500। ठीक है, अब चलिए कितना एंट्री करना पड़ेगा हमको। एक तो हमको एंट्री करना पड़ेगा वो कंपनसेशन वाला, ये गुडविल वाला, ठीक है ना, ये गुडविल वाला एंट्री करना पड़ेगा पहला। उसके बाद ये प्रॉफिट बांटने का एंट्री, लॉस बांटने का एंट्री करना पड़ेगा, और ये पीएस सस्पेंस वाला पैसा 6 महीने का जो उसको प्रॉफिट दिए उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो जल्दी से नोट करिए, हम फटाफट एंट्री करके आपको बताते हैं। चलो भाई, मैं ऊपर से मिटा के एंट्री करना शुरू करता हूँ, मेरे साथ नोट करते चलना। तो 1,90,000 चाहिए नाथ को, और मिटाना नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो पता है 95 दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहला एंट्री हो जाएगा जब हम इससे अकाउंट से पैसा काटेंगे, कंपनसेशन वाला अमाउंट। कंपनसेशन का मतलब गुडविल वाला अमाउंट। ठीक है, तो मानव गेन कर रहा है ना, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो मानव के अकाउंट से हम काटेंगे, तो मानव डेबिट कर देंगे, नारायण को भी डेबिट कर देंगे, और ये पैसा चला जाएगा नाथ को। ठीक है, कितना भाई 95,000 ये देगा, 95,000 ये देगा, टोटल मिलाकर इसके पास आ जाएगा 1,80,000, सॉरी 1,90,000। ठीक है, तो ये हो गया काम खत्म। उसके बाद हम लॉस को बांटेंगे, तो लॉस को बांटने के लिए सभी पार्टनर को डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, लॉस को बांटने के लिए क्या करते हैं, सभी पार्टनर को डेबिट में लिखते हैं। तो सभी पार्टनर को डेबिट में लिखेंगे, मानव अकाउंट डेबिट, मानव को डेबिट करिए, नारायण को डेबिट करिए, नाथ को भी डेबिट करिए, क्योंकि ये पुरानी कमाई है, सब में बटेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करिए, ये है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, ये हो गया 7,500, ये हो गया 15,000, और ये हो गया 7,500। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद ये पीएस सस्पेंस अकाउंट वाला पैसा 22,500 ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो पीएस सस्पेंस अकाउंट वाला पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे, पीएस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाथ को जाएगा सिर्फ 3 महीना में, 6 महीना में यही ना डेथ कर गया है, तो सिर्फ नाथ को जाएगा 22,500। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है वो तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल बनेगा तब उसको शेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप नोट कर लीजिए फटाफट, तब तक हम इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, नोट करिए।